बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज फसल में साहिब किताब कलिमा की तारीफ जिक्र करते हैं कि कलिमा किसे कहते हैं। आपने इससे पहले सबक में पढ़ा था कि कलिमा और कलाम दोनों इल्म नहव के मौजू हैं, लेकिन मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने यहाँ पर कलाम से बहस पहले नहीं की, पहले कलिमा से बहस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कलिमा कलाम का जुज़ है। इस माना कर कि कलिमा का हर फर्द कलाम के फ़र्द का जुज़ है। पहले आप जैद कहेंगे और बाद में आपने कलाम बनाया तो जैद को किसी और के साथ मुरक्कब कर दिया और कहा जैदुन काइमुन, तो ये कलाम बन गया। तो कलिमा से कलाम बनता है, तो जो भी कलाम होता है वो कलिमा से बनता है। तो कलिमा जो है वो कलाम का जुज़ है और जुज़ कुल पर मुक़द्दम होता है। इसलिए मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने कलिमा को कलाम पर मुक़द्दम कर दिया और पहले कलिमा की तारीफ़ की और फरमाया अल कलिमतु लफ़्ज़ुन वुदिअ लिमाअनन मुफ़रद। कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जिसको माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यह गौर कर लें कि इसका सही माना क्या होगा। तो एक तो माना यह है कि कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो माने मुफ़रद के लिए। यह तर्जमा जो हमने किया ये उस सूरत में है जबकि हम मुफ़रद को माना की सिफत बनाएं, ए लिमाअनन मुफ़रदिन, मजरूर पढ़े, मुफ़रद को हम मजरूर पढ़ दें तो माने मुफ़रद माना हो जाएगा कि कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो माने मुफ़रद के लिए। और यहां पर मुफ़रद को हम जम्मा भी पढ़ सकते हैं। जम्मा अगर हम पढ़ें इस पर और कहें मुफ़रदुन, तो अब ये इस सूरत में माना की सिफत नहीं लफ्ज़ुन की सिफत बनेगा और माना होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ मुफ़रद है, ऐसा एक लफ्ज़ है वुदिअ लिमाअनन, जो अब मानन में भी तनवीन तनकीर की है तो उसमें भी माना हो गया जो किसी एक माना के लिए मौजू हो। तो एक लफ्ज़ है जो एक माना के लिए मौजू हो, अब ये माना हो जाएगा। और मुफ़रदन मंसूब भी इसे पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में ये हाल वाक़े हो जाएगा वुदिअ की ज़मीर से। जब हाल वाक़े हो तो इसका माना होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो माना के लिए इस हाल में कि वो मुफ़रद हो। तो इसे मुफ़रदन मंसूब भी पढ़ सकते हैं, अगरचे रस्म ख़त इसकी मुवाफ़क़त नहीं करता, क्योंकि मंसूब का जो रस्म है, ख़त का रस्म ख़त जो है मंसूब का वो ये कि अलिफ के साथ लिखा जाए। यहाँ पर अलिफ के साथ लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए रस्म ख़त अगरचे मुवाफ़क़त नहीं करता, लेकिन इसको मंसूब पढ़ना भी जायज़ है। ये तो हमने कलिमा की तारीफ का खुलासा बताया कि कलिमा की तारीफ क्या है। आप कुछ भी चाहें आप तर्जमा करें, चाहें तो आप ये तारीफ करें कि कलिमा लफ्ज़ मुफ़रद है जो वज़ा किया गया हो माना के लिए, यानी लफ्ज़ की मुफ़रद को लफ्ज़ की सिफत बनाकर, और चाहें तो आप ये तारीफ करें कि कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो माने मुफ़रद के लिए। ये उस सूरत में जबकि मुफ़रद को माना की सिफत बनाए। या आप कहें तो ये भी तारीफ कर सकते हैं कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो माना के लिए इस हाल में कि वो मुफ़रद हो, वो लफ्ज़ मुफ़रद हो। तो वुदिअ की ज़मीर जो है, वुदिअ में जो हुआ ज़मीर है उससे ये हाल वाक़ हो जाएगा, वो ज़मीर ज़ुलहाल हो जाएगी। ये तो हमने इस कलिमा की तारीफ़ का मफ़हूम बता दिया। अब इसके अलग अलग अल्फाज में हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें। कलिमा और कलाम के बारे में कहा गया है कि ये दोनों मुश्तक हैं कलमुन से, कलमुन लाम के सुकून के साथ, और कलमुन का माना होता है जख्म, उससे इसको मुश्तक माना है नहवियों ने। अब जख्म और यानी कलमुन और जो कलिमा है इनमें मुनासबत क्या है? तो मुनासबत लफ्जी तो जाहिर है कि काफ लाम मीम जो कलिमा का मादा है वही कलमुन में काफ लाम मीम उसका भी मादा वही है।
तो माखज़ इश्तिक़ाक़ और इसका मुश्तक़ होना और उसका माखज़ इश्तिक़ाक़ होना बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोनों के दरमियान मुश्तक़ होने की मुनासबत लफ्ज़िया ये ज़ाहिर है बिल्कुल, क्योंकि दोनों का मादा एक है। मानन मुनासबत दोनों के दरमियान ये है कि कलमुन का माना ज़ख्म होता है और कलिमा या कलाम ये भी वैसे ही असर करते हैं जैसे कि एक ज़ख्म मुअस्सिर होता है। तो तासीर में दोनों को मुनासबत हासिल है कि बहुत सारे बातें, अच्छी बातें होती हैं तो दिल में असर कर जाती हैं बहुत जल्दी। बहुत सारी कभी कभी ऐसी बुरी बातें लोग कह देते हैं जो दिल में असर कर जाती हैं और उनकी तकलीफ पूरी ज़िंदगी रहती है। यहाँ तक कि किसी शायर ने इसी मुनासबत की ताबीर की और कहा, जिराहतु सिनानी लहलतियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। नेज़ों के जख्म भर जाते हैं और ज़बान जो जख्म देती है वो नहीं भरते हैं। तो ज़बान के जख्म नहीं भरते, तो देखो ज़बान की तासीर को जख्म से उसने ताबीर किया ना शायद ने, कलमुन से और कलमुन का माना जख्मी ही होता है। तो इस माना कर कलमा और कलाम और कलमुन के दरमियान मानवी मुनासबत भी है। और ये जो मुनासबत हमने मानन दिखाई, यह मुनासबत मुअतबरा है, क्योंकि इसकी ताबीर शायरों ने भी अपने कलाम में की है। अल कलिमतों में जो अलिफ लाम है वो जिन्स के लिए है और ता वहदत के लिए है। जिन्स भी कलील और कसीर सब पर बोला जाता है और ता वहदत के लिए तो वाहिद। तो लेकिन जिन्स चूंकि दो तरह की होती है, जिनसे वहदत भी होती है। तो अब ता वहदत के लिए हो और अलिफ लाम जिन्स के लिए हो तो दोनों में कोई मुनाफात नहीं है, क्योंकि जिनसे वहदत है यहाँ पर मुराद। अगले हम गुफ्तगू करते हैं लफ्जुल पर। लफ्जुल का लुग़वी माना होता है फेंकना। जैसे अकल तो तमरता व लफज़तु नबाता, मैंने खजूर खा ली और गुठली फेंक दी। तो लुग़वी माना फेंकना होता है। इस्तिलाह में लफ्ज कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, यानी इंसान के मुंह से जो आवाज किसी जगह पर एतमाद करते हुए निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है और उसमें ज़ेरो बम होता है उसे लफ्ज कहते हैं। जैसे हमने कहा ज़ैदुन, ये भी इंसान ने इसका तलफ़्फ़ुज़ किया। जिसका भी इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सकता है, चाहे अव्वलन करे चाहे बाद में करे, जिसका भी इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सकता है वो लफ्ज़ है। अब इंसान ने तलफ़्फ़ुज़ कर लिया तो इंसान तलफ़्फ़ुज़ तो बहुत सारी चीज़ों को करता है। कभी लफ्ज़ मौजू का भी तलफ़्फ़ुज़ करता है, जैसे ज़ैद हमने कहा वो ज़ात ज़ैद के लिए वज़ा किया गया, उसका भी तलफ़्फ़ुज़ हो गया। और हमने लफ्ज़ जसक बोला तो जसक ऐसा लफ्ज़ है जिसका माना नहीं है, वो मुहमल है, उसका भी तलफ़्फ़ुज़ हुआ। तो लफ्ज़ में तो उमूम है, लफ्ज़ मुहमल भी हो सकता है, लफ्ज़ मौजू भी हो सकता है। इसलिए मुसन्निफ़ ने आगे वो दिया लफ्ज़ बताया कि कलिमा लफ्ज़ मुहमल नहीं हो सकता है। कलिमा वो लफ्ज़ होगा जो वज़ा किया गया हो। कलमा लफ्ज़ मौजू होगा, लफ्ज़ मुहम्मल नहीं होगा। तो मुहम्मल को खारिज करने के लिए वो दिया की कैद आगे लगा दी और फरमाए कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो। अब वज़ा किया गया हो तो वज़ा किसे कहते हैं? वज़ा कहते हैं तख़सीस शैइन बिशैइन, एक शय क्या दूसरे शय के साथ इस तरीके से खास कर देना, एक शय को दूसरी शय के साथ इस तरीके पर खास कर देना कि जब शय अव्वल का इतलाक हो या एहसास हो तो शय सानी समझ में आ जाए। जैसे किसी लफ्ज़ को दूसरे उसके माना के साथ खास कर दिया जाता है कि मसलन दरबुन हमने बोला, दरबुन को वाज़े लुगत ने जिस माना के लिए ख़ास किया है उससे जब भी लफ्ज़ दरबुन कोई बोलता है हमारा जहन उसी लफ्ज़ की उसी माना की तरफ यानी पिटाई की तरफ चला जाता है। ज़ैद जब भी कोई बोलता है तो हमारा जहन तबा उसके ज़ाते ज़ैद की जानिब हमारा जहन पहुंच जाता है, क्योंकि वाज़े ने ज़ाते ज़ैद के लिए उसको ख़ास कर दिया है। इसको वज़ा कहते हैं। कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया हो ले मानन, माना के लिए। माना से मुराद
वो होता है मा यतअल्लक़ु बिल क़स्द या मा युक़सदु बिशैइन, जो किसी शय से मकसूद हो। अब अगर लफ्ज बोलकर उसका माना अगर मकसूद होता है तो वो माना ही, जैसे लफ्ज बोला जाए और लफ्ज की दलालत किसी माना पर, हमारा मकसूद है कि जैद बोला जाए, ज़ाते जैद मुराद ली जाए, तो ज़ाते जैद ही जैद का माना हो गया। या ये है कि कोई लफ्ज बोला जाए कभी और उससे कोई दूसरा लफ्ज मुराद ले लिया जाए, तो मकसूद अब उस लफ्ज से दूसरा लफ्ज हो गया, तो वो दूसरा लफ्ज जो है वही माना हो गया उसका। माना के लिए जरूरी नहीं है कि वो लफ्ज हमेशा वही हो जिसको हम आम तौर से समझते हैं कि जैद जैद जो मदलूल होता है ना, माना जिसको समझते हैं, लफ्ज के अलावा लफ्ज की दलालत जिस माना पर होती है वो वही नहीं होता है, बल्कि मा युक़सदु बिही शै या मा युक़सदु बिशैइन, जिससे कोई चीज़ मकसूद हो। अब वो मकसूद चाहे एक वो माना हो, चाहे वो अर्ज की कबील से हो, चाहे वो जौहर की कबील से हो, चाहे अल्फाज ही की कबील से हो। लिहाजा अगर कोई कहे कि बाज़ अल्फाज की वज़ा बाज़ अल्फाज के लिए है तो वो हम वहाँ पर तो माना के लिए नहीं है, तो जिसके लिए वज़ा है, अगर लफ्ज़ के लिए वज़ा है तो लफ्ज़ ही उसका माना है। लिहाजा हमने कहा अल खबरु खबर, हमने कहा अल कलाम कलाम, तो कलाम की वज़ा जो है मा तज़म्मना लिकलिमतैन बिल इस्नाद के लिए है, तो ये मा तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नाद जो है, यही जब कलाम से मकसूद है तो यही उसका माना है। बात समझ में आ गई होगी। मुफरद, मुफरद पर हम गुफ्तगू पहली कर चुके हैं माना समझाने के लिए। वही मुनहसरतुन फी सलासा, कलिमा की तारीफ कर दी साहिब किताब ने। अब फरमाते हैं कि कलिमा अपने मफहूम के एतबार से 3 किस्मों में मुनहसर है, उसकी सिर्फ 3 किस्में हैं कलिमा की। अब इन 3 किस्मों को पहले साहिब किताब ने जिक्र किया। मैंने आपको सबसे पहले सबक में बताया था कि हज़रत अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए, तो सबसे पहले आपने यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले आपको जो 1-2 लाइनें लिख के दी थी, उसमें यही था कि कलिमा की किस्में, इस्म कलमा इस्म भी होता है, कलमा फेल भी होता है, कलमा हर्फ भी होता है। उन लाइनों में यही सबसे पहले लिखा हुआ था। तो पूरे नहव के जितने भी कायदे हैं, उनके तमाम कायदे मार्जे वजूद में आने से पहले सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्म की अक़साम, कलिमा की अक़साम ही तो बयान की थी। इसलिए मुसन्निफ ने भी यहाँ पर जिक्र में कलिमा के अक़साम को यहाँ पर पहले जिक्र कर दिया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम से तबर्रुक हासिल करने के लिए। और फरमाया कि वही मुनहसरतुन फी सलासा, कलिमा अपने मफहूम के एतबार से 3 किस्मों में मुनहसर है, फी सलासत अक़साम, 3 किस्मों में मुनहसर है। अक़साम ये मुबदल मिन है और उससे बदल है इस्मिन व फ़िअलिन व हर्फिन, इसीलिए इस्म ये मजरूर पढ़ना बदलियत की बिना पर सही है, इस्मिन व फ़िअलिन व हर्फिन। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फुन रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, ज़म्मा भी पढ़ सकते हैं, बई तौर के इसको मुब्तदा महज़ूफ़ की खबर मान लें। अहदुहा इस्मुन व अहदुहा व सानियुहा फ़िअलुन व सालिसुहा हर्फुन, तो मुब्तदा महज़ूफ़ मान ले तो इसको खबरियत की बिना पर इसको रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो इसको मंसूब भी पढ़ सकते हैं, इस्मन व फ़िअलन व हर्फन। तो माना होगा कि उसकी वो अपने मफहूम के एतबार से 3 किस्मों में मुनहसर है। अब यानी तो आनी फ़ेल महज़ूब मान लें, तो आनी इस्मन व फ़िअलन व हर्फन, ये भी मुराद हो सकता है, यानी इसको नसब भी पढ़ सकते हैं, अगरचे रस्म ख़त इसकी मुवाफ़क़त नहीं कर रहा है। अब कलिमा की सिर्फ 3 ही किस्में क्यों हैं, तो उसकी वजह हस्र बयान कर रहे हैं। फरमाते लिअन्नहा इम्मा अन ला तदुल्ल अला माअनन फ़ी नफ़्सिहा व हुवल हर्फ, कलिमा की 3 ही सूरतें हैं, या तो कलिमा ऐसा होगा जो माने फ़ी नफ़्सिहा पर दलालत ही नहीं करेगा, माने फ़ी नफ़्सिहा पर दलालत ही नहीं करेगा, ऐसे माना पर दलालत ही नहीं करेगा कि जो माना उस कलिमा में है। क्या मतलब? माने फ़ी नफ़्सिहा जब बोला जाता है बच्चों, तो उससे मुराद होता है ऐसा माना जो कि मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत हो, जिसका समझना
किसी दूसरे कलमे के मिलाने पर मौकूफ ना हो, यह मुराद होता है। तो अब यहां पर माना यह हुआ कि लिअन्नहा इम्मा अल्ला तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, तो फी नफ्सिहा का माना समझ लिया। जहां पर कहा जाता है माना फी नफ्सिहा है तो उसका मतलब होता है कि यानी ऐसा माना है जो मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, और मुस्तकिल बिल मफहूमियत का मतलब होता है कि किसी दूसरे कलमे के मिलाए बगैर वो माना उस लफ्ज से समझ में आता है। तो अब हर्फ की तारीफ हुई कि अब ये वजह असर ये होगी कि क्योंकि कलिमा या तो माने फी नफ्सिहा पर दलालत नहीं करेगा, यानी ऐसे माना पर दलालत नहीं करेगा जो माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत हो, दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, ऐसे माना पर या तो दलालत नहीं करेगा, बल्कि उसका ऐसा माना होगा जो कि गैर मुस्तकिल हो, दूसरे कलमे को मिलाने की ज़रूरत पेश आए। तो अब अगर कोई कलिमा ऐसा है वह हुवल हर्फ, तो ये हर्फ होगा, क्योंकि ये मुस्तकिल बिल मफहूमियत माना नहीं रखता है। जैसे हमने कहा मिन, तो मिन का माना जो इब्तिदा है से, जिसे हम कहते हैं क्या है, मिन का माना से। अब ये से आप बोलते रहे, मिन मिन बोलते रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुखातब के कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। जब तक हम इसके साथ दूसरा कलमा ना मिला दें उस वक्त तक ये अपने माना बताने में कमज़ोर रहे, मतलब कासिर रहेगा। अपना मुस्तकिल बिल मफहूमियत ये नहीं है। तो अब हमने इसके साथ दूसरा कलमा मिला दिया और हमने कहा मिनल बसरती, बसरा से। अब इसका फेल भी जिक्र कर दें, सिर तो मिनल बसरती इलल कूफा, तो अब बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है ना। तो दूसरा कलमा मिलाने का ये मोहताज रहा अपना माना बताने में, इसी को हर्फ कहते हैं। और तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, या कोई कलमा ऐसा होगा कि जो माने फी नफ्सिहा पर दलालत तो करे, यानी उसका माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत तो हो, किसी कलिमे को मिलाने की उसमें ज़रूरत तो ना हो, उसका माना कलिमा लफ्ज़ बोला जाए और मुखातब उसका माना समझ ले, ऐसे माना पर दलालत तो करता हो। तो अब इसकी दो सूरतें होंगी, दलालत तो कर रहा है, माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत तो है, तो अब इसकी दो सूरतें, या तो तीनों जमानों में से किसी एक जमाना के साथ उसका माना मुख्तरिन होगा या नहीं होगा। यानी माना तो मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, लेकिन उस माना में गौर करना पड़ेगा कि वो माना उस माना के साथ, जैसे ही माना समझ में आ रहा है तो उस माना के साथ तीनों जमानों में से कोई जमाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई जमाना समझ में आए तो समझ लेना कि उसी को फेल कहते हैं, वही क्या है, फेल है। इसीलिए फेल की इसलिए कहते हैं वजह हसन में कि औ तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, या दलालत करे माने फी नफ्सिहा पर, यानी ऐसे माना पर जो मुस्तकिल बिल मफहूमियत हो, व यक़्तरिन मानाहा, और उस कलिमा का माना मुक़्तरिन हो बिअहदिल अज़मिनति सलासा, तीन जमानों में से किसी एक के साथ अगर मुक़्तरिन है वह हुवल फ़ेल, तो यही किस्म क्या है, यही कलिमा क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा। तो यही किस्म फेल कहलाएगी। और तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, और तीसरी सूरत यह है कि माने फी नफ्सिहा पर दलालत करे, यानी माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत पर दलालत करे, किसी कलिमे को उसके साथ मिलाने की ज़रूरत तो पेश ना आए, लेकिन वो माना ऐसा हो कि जो तीनों ज़मानों में से किसी के साथ मुख्तरिन ना हो, उससे कोई ज़माना समझ में ना आए, माना समझने के साथ साथ कोई ज़माना समझ में ना आए, तो ऐसे कलिमा को इस्म कहते हैं। फेल की मिसाल जैसे हमने कहा ग़रबा, तो ग़रबा ने दलालत तो की माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत से, हमारा जैसे ये ग़रबा का माना समझ में आया वैसे ही माना ये समझ में आया कि उसने मारा, बात पूरी हो गई। अब इसको किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जा वो आया, माना समझ में आ गया, माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत रख रहा है, लेकिन जैसे ही ये माना हमने समझा वो आया, उसने मारा, तो ये माना समझते ही हमारे जहन में ये भी आ गया कि ये मारना गुजरे हुए ज़माने में पाया गया है। ऐसे हमने कहा या ग़रेबो, तो इससे माना होगा कि वो मारता है या वो मारेगा। तो जैसे ही इसका माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, किसी और दूसरे लफ्ज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसका माना समझने के लिए,
लेकिन जैसे ही ये माना समझ में आया वैसे ही हमने एक फेल भी समझ में आ गया कि ये मारना ज़माने हाल या ज़माने मुस्तकबिल में होता है। तो माना के साथ साथ ज़माना समझ में आ रहा है कोई एक, तो इसको कहेंगे फेल। और कोई ज़माना समझ में नहीं आए तो उसी को कहेंगे इस्म। जैसे हमने कहा रजुल, आदमी, तो रजुल से माना समझ में आया, माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, किसी और लफ्ज़ को मिलाने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है माना समझने के लिए। और जो माना समझ में आया आदमी, इमरातुन से औरत, जो माना समझ में आया वो ऐसा माना है कि वो किसी उस माना के समझने के साथ साथ कोई ज़माना समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई ज़माना माजी समझ में आ रहा है, ना ज़माना हाल समझ में आ रहा है, ना ज़माना मुस्तकबिल समझ में आ रहा है। तो इसी का नाम है इस्म। इसी को साहिब किताब ने कहा कि औ तदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा, या दलालत करेगा माने फी नफ्सिहा पर, वलम यख्तरिन माना बिह, और उसका माना तीनों ज़मानों में से किसी के साथ मुख्तरिन नहीं होगा, वह हुवल इस्म, तो यही इस्म है। तो वजह हस्र में साहिब किताब ने सबसे पहले हर्फ को जिक्र किया, फिर फ़िल को जिक्र किया, फिर इस्म को जिक्र किया। आप जानते हैं कि इस्म मुस्नद भी होता है, मुस्नद इलैह भी होता है। फ़ेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता है। हर्फ तो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। तो इनमें सबसे आला व अशरफ कौन है? इस्म है ना। तो मुसन्निफ ने सबसे पहले हर्फ को हालांकि यहाँ पर जिक्र किया, अशरफ और आला जो है उसको पहले जिक्र करना चाहिए, लेकिन मुसन्निफ ने सबसे पहले वजह हस्र में हर्फ को जिक्र कर दिया, फिर फ़ेल को जिक्र किया, फिर इस्म को जिक्र किया, यानी अदना से आला की तरफ बढ़े। क्यों? इसलिए कि हर्फ के अंदर हर्फ के मफहूम में अदम है। क्या है? हर्फ के मफहूम में अदम। यानी उसका माना है कि वो दलालत ही ना करे, ऐसे माना पर दलालत ही ना करे, तो ये नफ़ी का माना है ना उसमें, तो ये अदम का माना है। और आप जानते हैं कि अदम वजूद पर मुकद्दम होता है, इस माना कर वजह हस्र में मुसन्निफ ने हर्फ को मुकद्दम कर दिया। और फेल के मफहूम में भी अदम भी है, अगरचे वो वाला अदम नहीं है जो हर्फ के अंदर था, और वजूद भी है, तो उसमें दोनों शिक़ें थी। क्योंकि फेल कहते हैं जो माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत पर दलालत तो करे, तो ये वजूद का मफहूम हो गया। और दूसरा जो मफहूम है उसका आगे का वो ये है, वो आदम का मफहूम है कि और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ वो मुख्तरिन हो, बल्कि यहाँ पर ये कहो कि फेल के अंदर तो वजूद ही है, हर्फ के अंदर अदम था, तो अदम की बिना पर हर्फ को मुकद्दम कर दिया। और फेल और इस्म दोनों के अंदर वजूद है, दोनों वजूदी हैं, तो इसलिए इनको हर्फ पर मुअख्खर कर दिया। फेल वजूदी है, अगरचे इस्म के अंदर भी माने आदमी है गैर मुख्तरिन बिल अहदिल अज़मिनति सलासा, लेकिन फिर भी फेल को मुकद्दम किया और इस्म को मुअख्खर कर दिया, है ना। क्यों? इसलिए कि अदना से आला की तरफ यहां पर तरतीब रखी है। मुसन्निफ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, लिहाजा इस्म की तारीफ कर रहे हैं, वहुवल इस्म, तो इसी का नाम इस्म है। फ़हद्दुल इस्म कलिमतुन, और जब तारीफ तफसील कर रहे हैं तो सबसे पहले इस्म को रखना है। क्यों? इसलिए कि वो मुस्नद इलैह आला व अशरफ है, तो तफसील करने में उसको पहले रख रहे हैं। फ़हद्दुल इस्म कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा गैर मुख्तरिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा। तो इस्म की तारीफ होगी कि इस्म का ऐसा कलिमा है जो दलालत करे माने फ़ी नफ्सिहा पर है, और गैर मुख्तरिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा, तीनों ज़मानों में से किसी के साथ वो मुख्तरिन ना हो। तीन ज़मानों से मुराद आनी अलमाजी वल हाल वल इस्तिक़बाल, यानी माजी, हाल और इस्तिक़बाल। जैसे कि उसकी मिसाल रजुल है, इल्म है। रजुल ऐसी मिसाल दी जिसकी दलालत ज़ात पर होती है, और इल्म ऐसी मिसाल दी जिसकी दलालत अर्ज पर होती है, यानी एक माना पर। अब आगे व अलामतुहु से मुसन्निफ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इस्म की अलामतें जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहली अलामत साहिब किताब ने जो पेश की है वो ये है, व अलामतुहु सिहतुल इख़बार अन्हु। इस्म की अलामत ये है, यानी इन अलामतों में से कोई अलामत आप देखेंगे जो मुसन्निफ जिक्र कर रहे हैं, अगरचे यहाँ पर कुछ अलामतें जिक्र की हैं, सारी अलामतें नहीं जिक्र की हैं, लेकिन जो भी अलामतें जिक्र की हैं, अगर इन अलामतों में से कोई अलामत कहीं पर किसी कलिमे के अंदर आप पाएँ तो समझ लेंगे कि ये इस्म है। क्या है अलामतें? तो सबसे पहली अलामत बता रहे हैं सिहतुल इख़बार अन्हु। इस्म की अलामत यह है कि इस्म का मुखबर अनहु बनना सही है। क्या बनना सही है? मुखबर अनहु, यानी इस्म का महकूम अलैह बनना सही है। मुखबर अनहु कह लो या महकूम अलैह, यानी उस पर हुक्म लगाया जाता है। जैसे मुब्तदा है, उस पर खबर का हुक्म लगाया जाता है,
फाइल है उस पर फेल का हुक्म लगाया जाता है कि फेल की इस्नाद उसकी तरफ की जाती है। हमने कहा जैदुन कायमुन, तो यहां पर जैद इसम है क्योंकि मुखबर अन्हु है, क्योंकि जैद ही के खड़े होने की खबर दी जा रही है और जिसके बारे में खबर दी जाए वही मुखबर अन्हु कहलाता है। तो इस्म की एक अलामत यह है कि उसका मुखबर अन्हु महकूम अलैह बनना सही है, जैसे जैदुन कायम मिसाल दी। वल इज़ाफ़ा, दूसरी अलामत है इजाफत, यानी मुजाफ होना। मुजाफ होना यह भी इस्म ही की अलामत है, क्योंकि इजाफत के तीन फायदे होते हैं, या तो मुजाफ में तारीफ करना, या मुजाफ में तखसीस करना, या मुजाफ में तखफीफ करना। और ये तीनों फायदे इजाफत से जो हासिल होते हैं, ये तीनों फायदे सिर्फ इस्म के साथ हो सकते हैं, क्योंकि तारीफ भी इस्म ही में हो सकती है, किसी फेल के माना में नहीं हो सकती, ऐसी तखसीस और तखफीफ भी। इसलिए इजाफत ये इस्म की अलामत है, यानी मुजाफ होना इस्म की अलामत है। फरमाए वल इज़ाफ़ा, इजाफत भी इस्म की अलामत है, जैसे कि गुलामो ज़ैद, तो यहां पर गुलाम में जैद की बिना पर तखसीस हुई है या तारीफ हुई है, तो अब ऐसी सूरत में गुलाम आप देख रहे हैं कि इस्म है। वह दुखुल लाम तारीफ, लाम तारीफ का दाखिल होना यह भी इस्म की अलामत है, क्योंकि लाम तारीफ से मुअय्यन करना मकसूद होता है। जब मुअय्यन जो होता है कोई जात ही हो सकती है, कोई फेल का माना मुअय्यन नहीं होता है। तो लाम तारीफ ही ना सही, कोई दूसरे भी तारीफ का कोई भी हर्फ हो, चाहे वो अम ही क्यों ना हो, जैसे कि हदीस पाक में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिन अम बिर्रिन अम सियामिन फी अम सफरिन, फरमाते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखने में कोई भलाई नहीं है। तो वहाँ पर अम तारीफ़ के लिए है, तो यहाँ पर लाम तारीफ़ अगरचे मुसन्निफ ने बोला है मशहूर होने की वजह से, अगरचे इससे मुराद क्या है, हर्फ तारीफ़ है। हर्फ तारीफ़ का दाखिल होना भी इस्म की अलामत है, क्योंकि मैंने बताया कि तारीफ़ से मकसूद होता है तायीन, और तायीन ज़ात में हो सकती है और ज़ात पर दलालत करने वाला इस्मी हो सकता है, फेल या हर्फ नहीं होता है। इसलिए फरमाया दुखूल लाम तारीफ़, लाम तारीफ़ या ये कह लो हर्फ तारीफ़ का दाखिल होना ये इस्म की अलामत है। का अर्रजुल, जैसे कि अर्रजुल में अलिफ लाम दाखिल कर दिया। वल जर्र व तनवीन, ऐसी जर और तनवीन भी इस्म ही की अलामत है। जर क्यों इस्म जर कहते हैं हर्फ जार के असर को, किसको, हर्फ जार के असर को। जैसे हमने कहा बेज़ैदिन, तो बेज़ैदिन में दाल पर जो जेर है ये हर्फ जार का असर है, इसी को जर कहेंगे। अब याद रहे जब हर्फ जार के असर को जर कहते हैं तो हर्फ जार तो हमेशा इस्म पर आता है, तो अब उसका असर भी कहां पर आएगा, इस्म ही पर। इसलिए जर ये इस्म की अलामत है। ऐसी तनवीन भी, तनवीन से मुराद यहां पर तनवीन तरन्नुम के अलावा है, क्योंकि तनवीन तरन्नुम वो गुनगुनाने की जो तनवीन है वो तो फेल और हर्फ पर भी दाखिल हो जाती है, जैसे कि तनवीन की बहस में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तनवीन तरन्नुम के अलावा जो तनवीनें हैं वो सब इस्म का खासा है, इस्म की अलामत हैं, इस्म ही के साथ पाए जाते हैं। कोई भी तनवीन अगर देखी, तनकीर हो तो वो इस्म के अंदर होगी, क्योंकि तारीफ और तनकीर इस्म ही के साथ खास है। ऐसे ही मुकाबला हो या इवज़ हो, तनवीन मुकाबला हो या तनवीन इवज़ हो, किसी के बदले में आ रही है ना, अलिफ लाम के बदले में जो तनवीन आ रही है, तो अलिफ लाम भी तो इस्म ही पर दाखिल होता है, जब उसके बदले में तनवीन आएगी तो वो भी इस्म ही पर आएगी। मुकाबला है, मुकाबले में जो तनवीन आती है कि जमा मुन्नस सालिम में जो तनवीन आई वो मुकाबले में आई, तो तनवीन मुकाबला जो है वो भी इस्म ही में, जाहिर बात है जमा मुन्नस सालिम जो है वो इस्म ही तो होता है। इसलिए जर और तनवीन ये सब के सब इस्म की अलामतें हैं। मिसाल दे दी जर और तनवीन की, जैसे बेज़ैदिन, बेज़ैदिन में दाल पर तनवीन भी है, तनवीन की भी मिसाल हो गई, और बा हर्फ जार की वजह से उस पर वो तनवीन बसूरत कसरा है, तो ये जर की भी मिसाल हो गई। व तस्निया वल जमा, तस्निया और जमा होना ये भी इस्म का खासा है, इस्म ही की अलामत है। क्यों, इसलिए कि कोई फेल तस्निया जमा नहीं होता है। अब आप कहें ज़रा बा ज़रा बू, ये तो तस्निया और जमा हो गए फेल, तो हम कहेंगे कि नहीं, फेल तस्निया और जमा नहीं है, बल्कि फेल जिस फाइल की जानिब मुस्नद है वो तस्निया जमा है।
ऐसे ही एक और अलामत बता रहे हैं कि वह नातो यानी नात होना, यानी सिफत बनना। तो सिफत बनना ये भी इस्म की अलामत है। आपके जहन में आएगा कि बहुत सारी जगहों पर फेल भी सिफत बनता है, तो याद रहे कि फेल सिफत नहीं बनता है। जहां भी फेल सिफत बनता है, आप जहां पर भी ऐसा देखेंगे तो वो फेल बराह रास्त फेल सिफत नहीं बनता है, बल्कि वो तावील मुफरद में होने के बाद सिफत बनता है। बराह रास्त सिफत बनना ये इस्म की अलामत है। वह तस्गीर ऐसे ही मुसग्गर होना ये भी इस्म ही का खासा है। माने फेल माने हर्फ जो है वो काबिल तस्गीर ही नहीं होता है। तो ये ऐसी एक पहचान बताई। वह निदा और मुनादा होना, क्योंकि किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना मकसूद होती है ना निदा में। निदा तो इसी को कहते हैं। तो मुनादा तो वही होता है जिसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना मकसूद हो। तवज्जो जिसकी मबजूल की कराई जाएगी वो साहिब तवज्जो तो हो, साहिब वजह तो हो, चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो। और फेल के अंदर या हर्फ के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसलिए जितनी भी अलामतें मुसन्निफ ने बताई ये सब के सब इस्म के साथ खास हैं। इनमें से हर एक इस्म का खासा है। इसलिए साहिब किताब फरमाते फ़इन्ना कुल्ल हाज़िही ख़वासुल इस्म, ये सब के सब इस्म के खवास हैं। खवास लफ्ज बोला है, खासा की जमा है, और खासा उसे कहते हैं मा यूजदु फी शैइन वला यूजदु फी गैरिही। किसी भी शय का खासा वो होता है जो उसी में पाया जाए, उसके गैर में ना पाया जाए। अब खासा की दो किस्म होती हैं, खासा शामिला, एक खासा गैर शामिला। वह मानल इखबार अनहो, इससे पहले मुसन्निफ ने कहा था कि इस्म की अलामत यह है कि सेहतुल इखबार अनहो, उसका मुखबर अनहो बनना सही है। तो ये इखबार अनहो जो मुसन्निफ ने लफ्ज बोला उसका क्या मतलब है? मतलब तो हमने आपको बता दिया है। साहिब किताब के ज़बानी सुनो। साहिब किताब फरमाते हो मानल इखबार अनहो, मुखबर अनहो होने का मतलब है अन यकूना महकूमन अलैहि, कि वो महकूम अलैहि हो, उस पर हुक्म लगाया जाए। अब हुक्म लगाया जाएगा वो महकूम अलैहि होगा। अगर महकूम अलैहि होगा तो कभी फाइल बनेगा, जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद पर मारने का हुक्म है। महकूम अलैहि होने का मतलब यह कि उसकी जानिब इस्नाद कर दी गई हो। अब फेल मारूफ की इस्नाद की गई हो तो वो फाइल बन गया, फेल मजहूल की इस्नाद की गई तो वो मफूल बन गया। सिफत मुशब्बा या किसी इसमें जामिद की इस्नाद कर दी गई है तो वो मुब्तदा बन जाएगा। जैसे हमने कहा ज़ैदुन कायमुन, यहां पर कायमुन की इस्नाद ज़ैद की जानिब कर दी गई तो यहां पर ज़ैद मुब्तदा बन गया, और यही महकूम अलैहि उस पर खड़े होने का हुक्म लगा दिया गया। तो मुखबर अनहु होने का मतलब यह है कि वो महकूम अलैहि हो, क्या महकूम अलैहि हो, लिकौनिही फाइलन, क्योंकि वो फाइल होगा या मफूल होगा, और मुब्तदाअन या मुब्तदा होगा। जब फाइल होगा मफूल होगा, मफूल से मुराद यहाँ पर मफूल भी ही नहीं है, याद रखना, मफूल मालम युसम्मा फाइलु यानी नायब फाइल मुराद है, वो मुराद है इससे। तो या तो फाइल होगा या मफूल मालम युसम्मा फाइलु होगा या मुब्तदा होगा, और जब ये होगा तो वो महकूम अलैहि होगा, उस पर हुक्म लगाया जाएगा। जब वो महकूम अलैहि होगा तो उसी का यही मतलब है मुखबर अनहु होने का, इखबार अनहु होना जो अलामत है इस्म की, उसका यही मतलब है। वह युसम्मा इसमन लिसुमुव्विही अला क़सीमैहि, साहिब हिदायतुन नौ फरमाते हैं कि इस्म को इस्म क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्मिया क्या है। तो फरमाते हैं कि देखिए इस्म जो होता है, फेल और हर्फ जो उसकी कसीम है, जो किसी भी चीज़ की जो किस्में होती हैं ना, वो अक़साम आपस में कसीम कहलाती हैं। जैसे कलिमा की किस्में हैं इस्म फेल हर्फ, तो इस्म फेल हर्फ जो अक़साम है ना, ये आपस में एक दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए हर एक की कसीम कहलाती है। लिहाजा इस्म फेल का कसीम है, फेल इस्म का कसीम है, हर्फ इस्म का कसीम है, हर्फ फेल का कसीम है, इस्म हर्फ का कसीम है, फेल हर्फ का कसीम है। इस तरीके से सारे अक़साम आपस में एक दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए कसीम कहलाते हैं। लिहाजा इस्म के कौन कसीम हुए? दो, फेल और हर्फ। और आप इतना जानते हैं कि इस्म मुस्नद भी होता है और मुस्नद इलैहि भी होता है, वो दोनों बन जाता है, जबकि फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैहि नहीं होता है। और हर्फ तो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैहि होता है।
तो मुस्नद इले होने में इस्म को अजमत और रिफात और बुलंदी हासिल है, फेल पर भी, क्योंकि इस्म तो मुस्नद इले भी होता है, मुस्नद भी होता है, जबकि फेल सिर्फ मुस्नद होता है, तो फेल पर भी उसको बुलंदी हासिल हो गई। और हर्फ तो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इले होता है, तो हर्फ पर भी बुलंदी हासिल हो गई, तो उसको बुलंदी सिमुन से बना है ये। और सिमुन का माना होता है बुलंदी, सिमुन से इस्म बना लिया। कैसे कि वाव को यहां पर वाव का जम्मा जो है वो साकित करके वाव को सिक्ल की बिना पर हज़फ कर दिया। अब बचा सिम, सिर्फ सिम बचा, वाव को तो हज़फ कर दिया, उसका जम्मा भी खत्म कर दिया। सीन की हरकत को नकल करके मीम को दे दिया, अब सीन हो गई साकिन। अब सीन साकिन हो गई तो इब्तिदा बिस्सुकून लाजिम आया, इसलिए शुरू में हमजा ले आए, जैसे कि इब्न और इब्ना में हमजा लेकर आए, वैसे इस अब यहां पर भी हमजा लेकर आया, कह दिया इस्मुन। तो ये सिमुन से बना, सिमुन का माना बुलंदी, लिहाजा इस्म को इस्म इसलिए कहते हैं कि वो अपने कसीमैन पर बुलंद है। यही बसरीयीन का मजहब है। अगरचे कूफियीन ने यह कहा है कि ये इस्म जो है ये वस्मुन से मुश्तक है, वस्मुन से बना है, और वस्मुन का माना अलामत होता है और इस्म अपने माना पर अलामत होता है, ये कूफियीन ने कहा है। लेकिन इसकी तरदीद बसरीयीन ये कह देते हैं कि देखिए इस्म जिस तरीके से अपने मुसम्मा पर अलामत होता है, वैसे ही फेल भी अपने मुसम्मा पर अलामत होता है, फेल भी अपने मदलूल पर अलामत होता है। तो अलामत होने में तो दोनों बराबर हो गए। तो अब इस्म को इस्म इसलिए कहेंगे तो ये तो सही नहीं है। इसलिए साहिब किताब ने बसरीयीन के मजहब को इख्तियार करते हुए उसी को पेश किया और कहा वयुसम्मा इस्मन लिसुमुव्विही अला क़सीमैहि, इस्म को इस्म इसलिए कहते हैं कि वो अपनी क़सीमैन पर बुलंद होता है। बुलंद होने का माना मैंने बता दिया। ला लिकौनिही वस्मन अलल माना, इसलिए इस्म को इस्म नहीं कहते हैं कि वो माना पर अलामत होता है, जैसे कि कूफियीन ने कहा था। तो बसरीयीन के मजहब को तरजीह साहिब किताब ने दे दी।